आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो का हमारा डे 3 है सुपर सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी थी मैथ के टॉपिक, जिसमें हम सारे टॉपिक करेंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डे 3 सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करने। ठीक है, जितने भी आपके बेस्ट क्वेश्चन है विद बेस्ट सॉल्यूशन करेंगे। यदि आप पहली बार देख रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो हमने सुपर सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैथ की, जिसमें हम हर एक चैप्टर के जो बेस्ट क्वेश्चन है विद बेस्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सर्ट्स एंड इंडिसेस। इससे पहले नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन हम कर चुके हैं, तो बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे आज। फिर हम दोबारा से जो आपके सर्ट्स एंड इंडिसेस के जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, जो ये टाइप हम जो कर रहे हैं, इन्हीं टाइप में से आपके क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। हम बेस्ट सॉल्यूशन जो आपका मिनिमम टाइम में आपका बनता है उनको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको करने से पहले हम एक सिंपल मैं आपको बात बता देता हूं। आपको क्या याद रखना है, जैसे आपका √3 प्लस √2 है, 1/√3 प्लस √2 है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं? यदि इन दोनों का डिफरेंस रूट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वर्गमूल के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि 3 और 2, इन दोनों का अंतर यदि ऊपर है, यानी कि 3 - 2, इन दोनों का अंतर यदि ऊपर है, तो आप इस वैल्यू को ऊपर लिख सकते हैं साइन चेंज करके। ठीक है, √3 जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले, और साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस √2, तो ये वैल्यू आप लिख सकते हैं दोनों का डिफरेंस यदि ऊपर हो तो। ये आपको याद रखना है। तो इसी मेथड को, इसी अप्रोच को हम इसमें यूज करेंगे। अब आप देखिएगा, आपको ये सीरीज गिवन है, तो आप देखेंगे 3.25 और 2.25, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। डिफरेंस कितना है दोनों का? 1 है, और वो आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपको ऊपर मिलेगा। तो इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? √3.25 माइनस √2.25, साइन चेंज करके ये वैल्यू आप ऊपर लिख सकते हो। ये आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं मैक्सिमम। अब सेम यही, दोनों का डिफरेंस ऊपर है, तो इसको भी आप लिख सकते हो रूट माइनस, सिर्फ साइन चेंज किया और बाकी वैल्यूज ऊपर लिख दी। बस ये ध्यान रखना है, पहले आपको बड़ी वैल्यू लिखनी है और फिर आपको छोटी वैल्यू लिखनी है। इनके भी साइन चेंज किए और ऊपर लिख दिए, और सेम यही इसके साइन चेंज किए और ऊपर लिख दिए। तो ये आपकी वैल्यू आ गई सोल्व करके। अब आप देखेंगे जो आपकी वैल्यू कटती है उसको काट देंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का कटेगा। अब देखेंगे ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, ये कट जाएगा। अब 4.25 ये भी आपका कट जाएगा। बचा कौन सा? आपका √6.25 माइनस √2.25। ये आपकी दो वैल्यूज बच गई। इसको आप सोल्व कर लेंगे। अब आप देखिए 625 किसका होता है? आपका 25 का होता है। ठीक है, 25 का होता है। तो आपकी 2 के बाद पॉइंट है, तो यहां पर आप 1 के बाद लगा देंगे। सेम यही 225 किसका होता है? 15 का। यहां पर 2 के बाद है, तो यहां पर 1 के बाद पॉइंट आपका लग जाएगा। तो ये आपको वैल्यूज आने चाहिए निकालने। अब दोनों का आप माइनस करेंगे, तो 2.5 माइनस 1.5 आपका कितना आंसर आ जाएगा? 1। तो इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आपके ज्यादातर रिपीट होते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है बेस्ट। तो ये आपको समझाने के लिए है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे ये अप्रोच, और जो करता है उसको जल्दी से जल्दी आप काट देंगे। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप, ताकि आप जब नोट्स बनाए बाद में तो आप आसानी से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 4 ये आपकी वैल्यूज है, आपको बतानी है इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो पावर है वो लिखेंगे। रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, यानी कि वर्गमूल की पावर क्या होती है आपकी? 1/2। अब जो 4 है ये क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। 6 की पावर 1/4 और 8 की पावर 1/6। ये कैसे लिखा? जिसको नहीं पता है उसको बता देते हैं हम। यदि आपकी रूट की कोई भी वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी,
ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है आपको उसको पावर में दिखाना है तो ये वैल्यू 1 के क्या आ जाती है नीचे। यदि यहाँ पर 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5। तो इसी तरह से देखेंगे 6 है तो 1/6, 4 है तो 1/4, 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2। अब इसको क्या करेंगे आप, फ्रैक्शन की वैल्यूज को आप हटाने की कोशिश करेंगे तो 2, 3, 4 और 6, 2, 3, 4 और 6 इसका जो एलसीएम होता है वो आप निकाल लेंगे, लेस है क्या होता है 12। ठीक है, इन चारों का एलसीएम 12 है तो इन पावर को 12 से आप क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इनके लेस से गुना कर देंगे। इसको 12 से गुना करोगे, इसको 12 से, इसको 12 से, इसको 12 से। ठीक है, तो ये कट के क्या आ जाएगा 3 की पावर 6, ये आपका आ जाएगा 4 की पावर आपकी 4, ये आपका आ जाएगा 6 की पावर 3, ये आ जाएगा आपका 8 की पावर 2। ठीक है, तो काट के आपकी ये वैल्यूज आ गई, आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, 8 की पावर 2 क्या होगी आपकी 64, 6 की पावर 3 आपकी 216 होती है, और ये 4 की पावर 4 क्या होती है 16, 16 256, और 3 की पावर 6 आप देखिए 3 की पावर 6 है 1 2 3, 1 2 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और तिया 243, और 243 आपका 3 होता है 729। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब आप इसको आसानी से बता सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी है 64 है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी आपकी ये वैल्यू। सबसे बड़ी कौन सी है 729 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है आपकी √3 है। यदि आप नहीं भी निकालें इसको 3 की पावर 6, इनसे तो बड़ी आनी ही आनी है, डायरेक्ट आप देख के भी बता सकते हैं ये वैल्यू आपकी बड़ी होनी है। तो इस तरह से आप जब भी क्वेश्चन आए आपका कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है सबसे बड़ी कौन सी है, तो फ्रैक्शन को आप हटाएंगे उसके एलसीएम से गुना करके, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको पावर से आपकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि √2 की वैल्यू ये है तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। आप देखेंगे √3 की पावर दे देंगे आपको कि √3 की वैल्यू होती है ये, तो यहाँ पर √2 की जगह आपको √3 दे देंगे। ठीक है, तो यही आपके पैटर्न है हर एक टाइप से, इसीलिए हमने हर एक क्वेश्चन उठाया है। तो अब आप देखिए √2 की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको √2 की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पहले आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा बनाएंगे। कैसे, इसको एज इट इज लिखेंगे, इन दो टर्म का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे आप √2 + 2, और ये आपका हो जाएगा √2 - 2। ठीक है, ये आपने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 - 2 प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर √2 + 2, ये आपने एलसीएम लिया। अब आपका जो कटता है उसको आप काटेंगे 2 से, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2√2 + √2। अब √2 और √2 आपका कितना हो जाएगा 2√2, एक √2 ये है, एक √2 ये है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2√2। अब आप नीचे देखेंगे a + b है और ये a - b है, तो क्या हो जाएगा a² - b²। फॉर्मूला होगा a + b a - b। a आपका √2 है तो √2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 - 4 यानी कि -2। तो ये आपका -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो अब आप देखिए ये हो जाएगा √2 + √2 - √2, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट गया, और फाइनली आपका क्या आ गया 2√3।
2। तो इसी तरह से आपको सिंप्लीफाई करके सबसे पहले इस टर्म को जो भी आपको गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना है, एक छोटी आपको फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ पर आपको 2 रूट की वैल्यू पुट करनी है। रूट 2 की वैल्यू क्या है 0.4142, ठीक है 0.4142, इसको गुना कर देंगे तो 2.8284। तो ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सबको। सबसे पहले जो ये वाली टर्म है जो फ्रैक्शन में है उनका एलसीएम लेना है ताकि उसको हम रैशनल नंबर में तोड़ सके, ठीक है, फ्रैक्शन उसकी हटा सके ताकि जो वैल्यू है कट जाए। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर, आपको बताना है रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√3। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, कोई भी आपको नंबर दे देंगे कि उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, यानी कि जो भी आपकी पावर सर्ड्स में है, जो भी आपकी पावर सर्ड्स में है तो किस नंबर से गुना करें कि आपकी जो सर्ड्स की वैल्यू है वो रैशनल नंबर में चेंज हो जाए, ठीक है, रैशनल नंबर में चेंज हो जाए। अब आप देखिए यदि मैं बोलूँ √2 है, इसको आपको एक रैशनल नंबर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं आप, इसको √2 से गुना कर देंगे तो √2 गुना √2 कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आपने जो फ्रैक्शन है यानी कि जो सर्ड्स है उसको हटाना है तो उसी नंबर से आप गुना करके आप हटा देंगे। तो सेम इसी तरह से 3√3 है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा √3, कि जो आपका सर्ड्स है वही आपका क्या हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, ताकि ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर आपस में क्या आ जाएंगे 3। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है आपका √3। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे यहां पर आपको दे देंगे 4√5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। जो भी आपकी वैल्यू सर्ड्स में है वही आपका क्या होगा यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर, ताकि 4 × 5 हो जाए और इसकी वैल्यू क्या आ जाए 20। तो ये आपका क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो हमारी सुपर क्वेश्चन की सीरीज़ है आपको कैसी लग रही है ये। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारे कोई भी पीडीएफ है प्रीवियस वीडियोस की आपको लेनी है तो वहाँ से आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, हरियाणा एसएससी एग्ज़ाम्स के नाम से है, हरियाणा एसएससी एग्ज़ाम तैयारी, ठीक है। इस पर भी आप जुड़ सकते हैं, आप जुड़ना चाहे तो, ठीक है, फेसबुक ग्रुप पर। नेक्स्ट है इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर -z है, दोनों तीनों इक्वल हैं तो आपको बताना है 1/x + 1/y + 1/z, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो आप कैसे सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, जो आपको गिवन है वो लीजिए, 2 की पावर x 3 की पावर y और 6 की पावर -z, तीनों कॉमन है तो हम तीनों को मान लेते हैं k के इक्वल, ठीक है। ये तीनों किसके इक्वल हैं k के इक्वल हैं। तो यहाँ से आप 2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 की पावर x भी k के इक्वल है, 3 की पावर y भी k के इक्वल है, 6 की पावर -z भी किसके इक्वल है k के इक्वल है। अब 2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी k की पावर 1/x, ठीक है। कैसे आया, दोनों साइड आप क्या करेंगे 1/x से क्या करेंगे पावर से गुना कर देंगे पावर को। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1/y और यहाँ पर 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी k की पावर 1/z, ठीक है, -1/z। आपने क्या किया 6 की पावर -z को -z से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा तो ताकि ये दोनों तो कट जाए और यहाँ पर 6 किसके इक्वल आ जाए 6 की पावर -1/z। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये आपने 3 वैल्यूज निकाल ली। तो अब आप देखेंगे 6 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 2 × 3,
6 आपका किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 के इक्वल होता है। तो आपको 2 की वैल्यू पता है, 3 की भी वैल्यू पता है और 6 की वैल्यू भी पता है, तीनों को आप इक्वल रख देंगे 1/z। 2 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x और 3 की पावर क्या है, और 3 की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 1/y। तो तीनों की आपने वैल्यू रख दी यहां पर। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा सोल्व करके, 6 की पावर -1/z। बेस सेम है आपके तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा आपका। यहाँ भी k बेस है और यहाँ भी k बेस है, तो बेस एक ही रहेगा और दोनों की पावर ऐड होकर आपकी जुड़ जाएंगी। तो अब आप देखेंगे इक्वल के साइड आपका यहाँ भी k की पावर है, यहाँ भी k की पावर है, तो दोनों साइड अब आप देखिए यहाँ पर a की पावर m है और यहाँ पर a की पावर n है, दोनों साइड आपका क्या है, सेम है, तो आपका m = m आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/z = 1/x प्लस 1/y। तो ये आपका आ गया। अगर आपके बेस सेम है तो पावर भी आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आपका 1/x प्लस 1/y और 1/z उधर जाकर क्या हो जाएगा, 1/z प्लस का, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 0 के। तो यही आपको वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर आएगा 0। नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो टेलीग्राम पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपका इसी चैनल के नाम से मिलेगा, माई एग्जाम के नाम से, ठीक है। वहां पर आप सर्च कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेश्चन की क्यूरी है तो वहां पर आप कमेंट कर सकके पूछ सकते हैं। अब आप देखिए आपके इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये भी मैक्सिमम रिपीट होते हैं आपके, √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। एक आपका होता है 6 माइनस √6 माइनस √6 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी पूछी जाती हैं। तो आपने अगर मेरी पहली वीडियोस भी देखी होंगी तो वहाँ पर भी मैंने करवाया है और प्रैक्टिस सेट में भी मैं वैल्यूज आपकी ये करवाता रहता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, यदि सारे के सारे साइन सेम हैं, यहाँ पर देखेंगे प्लस है प्लस है प्लस है, माइनस माइनस माइनस, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों को करेंगे हम। अप टू इनफाइनाइट आपकी सीरीज होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जो लगातार हो, क्या हो, जो लगातार हो, यानी कि 3 × 4, 3 चौक आपका क्या होता है, 12 है, और ये क्या है आपके कंसेक्यूटिव लगातार फैक्टर हैं आपके 12 के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है प्लस, छोटी वाली वैल्यू पहले लिखनी है, बड़ी वाली वैल्यू बाद में लिखनी है। यदि यहाँ पर प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यूज आपकी क्या होगी, आंसर होगी, बड़ी वैल्यू आपका आंसर होगी। यदि ये सारे के सारे साइन माइनस के होते, माइनस माइनस माइनस, तो आपका आंसर उस केस में क्या होता, छोटे वाला। प्लस है तो बड़े वाला, माइनस है तो छोटे वाला आंसर। कुछ सेकंड का सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, मैंने आपको बताया जो वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है उसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो लगातार हो। तो 2 या 6, 2 × 3 आपके कंसेक्यूटिव लगातार फैक्टर हो गए। अब आपको साइन देखना है, ये माइनस का साइन है, सारे साइन माइनस के हैं, तो छोटे वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन आपका आता है, एक और क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पर क्या होगा, ये तो थी बात एक प्लस और एक माइनस। यदि एक माइनस एक प्लस एक माइनस आ जाए तो यही क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे 6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस, यानी कि अल्टरनेट साइन है, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, या फिर ऐसे भी हो सकता है ये प्लस माइनस प्लस, कुछ भी हो लेकिन साइन अलग अलग हो। तो उस केस में आपका वैल्यू होगी √4a-3 प्लस माइनस 1/2। तो इस केस में आपका ये आंसर होगा, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, जो आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। तो वो क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी √4a-3 प्लस माइनस 1/2। तो अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे 4, a की वैल्यू क्या है, 6 है,
-3। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्लस और माइनस में कौन सा साइन आपको लेना है, तो आपको पहले वाला साइन देखना है। पहले वाला साइन यदि नेगेटिव है तो आप क्या लेंगे, नेगेटिव। यदि पहले वाला साइन पॉजिटिव है तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इस केस में पहला साइन क्या है आपका, नेगेटिव है, तो आप लेंगे नेगेटिव। इतना आपको करना है। इसको सोल्व कर लेंगे, 6 चौक 24 और 24 - 3 आपका क्या हो जाएगा, √21 - 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में जब आपके अल्टरनेट साइन हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थे आपके बात जब आपकी प्लस माइनस की वैल्यूज हो। यदि आपकी वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो √3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, मल्टीप्लाई है सबके बीच में। तो आप क्या करेंगे इस केस में, डायरेक्ट जो आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है वही आपका क्या होगा, आंसर। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, जो वैल्यू आपकी बार बार रिपीट हो रही है, जैसे √5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत तक होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। जो वैल्यू रूट के अंदर है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंदर चाहे वैल्यू कुछ भी है, यदि मल्टीप्लाई के साइन है तो जो वैल्यू रूट के अंदर है वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी बात इनफाइनाइट की, कि आपकी वैल्यू इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है। यदि इनफाइनाइट तक रिपीट ना हो वैल्यू, इस तरह से हो √3 × √3, दो ही वैल्यू हो, तो आपका इस केस में आंसर क्या होगा। तो इस केस में आपको देखना है वर्गमूल, ठीक है, रूट की वैल्यू देखनी है आपको। कैसे करेंगे, तो इस तरह के केस में जो आपका बेस है, सिंपल जनरल फॉर्मूला है आपका, तो जनरल फॉर्मूला छोड़ दीजिए, आप इस केस में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप देखेंगे ये क्या है, एक रूट ये है, एक रूट ये है। रूट कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, रूट 2 बार है। रूट की वैल्यू यही तो होती है, ठीक है। रूट किसके बराबर होता है, 1/2। यदि क्यूब रूट हो तो ये किसके बराबर होता है, 1/3 के, ठीक है। रूट 2 बार है तो आपने क्या किया, 2 बार लिख लिया उसको। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 आपका क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, और उससे एक कम आपको ऊपर लिखना है। उससे एक कम, जो वैल्यू नीचे आई है उससे एक कम आपको ऊपर लिखना है। तो 3 की पावर 3/4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर एक और होता, √3 × √3 3 बार होता, तो आपको क्या करना है, 1/2 1/2 1/2। तो 3 बार है, समझाने के लिए है, नहीं तो यहाँ से आप देखेंगे किसकी वैल्यू 2 है, 2 है, तो 2 × 2 × 2 डायरेक्ट आपका क्या होगा, 8। तो ये अंदर क्या है, 3 की पावर 8, और उससे एक कम ऊपर लिखेंगे 7/8। तो डायरेक्ट आपका आंसर इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थी स्केयर के बारे में। यदि यहाँ पर क्यूब होता, क्यूब रूट होता, यदि यहाँ पर क्यूब रूट होता तो क्या करते आप, कुछ नहीं, क्यूब रूट 1/3 1/3। तो अब आपको क्या करना है, ये क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 आपका बेस, तो 3 × 3 आपका क्या होगा, 9, ठीक है। अब मैंने बोला था ऊपर आपको वो वैल्यू लिखनी है नीचे वाली से एक कम, लेकिन क्यूब रूट के केस में क्या करेंगे, एक कम लिखेंगे, आप कितना हो जाएगा, 8। एक कम क्या हो जाएगा, 8। लेकिन आपका ये आंसर नहीं होगा इस केस में, वो था स्क्वायर रूट के केस में। वहां पर मैंने क्यों नहीं बताया, अभी बताता हूं आपको। तो एक कम क्या हो जाएगा, 8। अब इस 8 को जो आपका क्यूब रूट है उससे एक कम से डिवाइड करना है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4, और जो डिवाइड करके आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो 4/9। तो यहाँ पर क्यों नहीं किया सर ये आपने, तो किया तो है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 से एक कम आपने 3 लिखा। अब इससे एक कम क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो किसी को भी 1 से डिवाइड करोगे तो वही तो आएगा। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर नहीं बताया आपको, ठीक
ठीक है। तो या तो स्केयर 2 की वैल्यू आपसे पूछेगा या फिर 3 की आपसे वैल्यू पूछेगा। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू √3 प्लस और √3/2 है तो आपको बताना है देन 1 प्लस a प्लस √1 - a, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये करने से पहले आपको एक और चीज़ आनी चाहिए निकालनी, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। कैसे करेंगे आप? तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, रूट आपका कब कैंसिल होगा, तब अंदर वाली वैल्यू आपकी होल स्क्वायर बने। ठीक है, होल स्क्वायर बने। तो अब आप देखिए, आप इसको लिखना है आपको a² प्लस b² प्लस 2ab या फिर a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अंदर वाली वैल्यू को आपको इन दोनों फॉर्म में से बनाना है। कैसे बनाएंगे? अब आप देखिए, 4 है प्लस 2 है, तो 2 तो आपको मिल गया, 2 तो आपको मिल गया। और जो √3 है ये ab की फॉर्म में तोड़ो। तो ab की फॉर्म में कैसे तोड़ोगे, √3 × 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो तो बात एक ही रहती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका √4 प्लस 2 √3 × √1। तो √1 की वैल्यू 1 ही होती है, लिखो या ना लिखो। तो हमको इस फॉर्म में तोड़ना था, इसलिए हमने √3 को तो √3 × 1 लिख लिया। तो अब आप देखिए, अब 4 को a² प्लस b² की फॉर्म में लिखना है। तो a² क्या होगा, ये आपका a है, ये आपका b है। तो 4 क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √1। ठीक है, 4 को आपने लिख दिया a² प्लस b²। कैसे लिखा? तो √3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 3 ही होगा और √1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और दोनों को ऐड करोगे तो 4 ही तो होता है। तो 4 को हमने तोड़ दिया 3 + 1 की फॉर्म में। 3 को हमने लिख दिया √3 का स्क्वायर, 1 को हमने लिख दिया √1 का स्क्वायर, ताकि हमारा ये जनरल फॉर्मूला बन जाए। तो अब ये आपका क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसको बनाइए आप √3 + √1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से आपका जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू क्या आएगी √3 + 1। तो ये वैल्यू आपकी आंसर आ गई √3 + 1। तो ये आपका अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कैसे करेंगे, तो इसलिए बताया है। अब आपका ये क्वेश्चन इसमें यूज होगा कैसे, a की वैल्यू आपको गिवन है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखिए, a की वैल्यू रखेंगे आप √3/2, यहाँ पर रखेंगे आप 1 - √3/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + √3। अब इसमें भी 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, 2 + √3/2, 2 - √3/2। अब इसका ये स्क्वायर रूट कब कैंसिल होगा, जब ऊपर वाली वैल्यू आपकी होल स्क्वायर बने, जैसे हमने अभी ये बनाई। तो अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को 2 से गुना कर देंगे, ताकि यहाँ पर मेरा क्या आ जाए 2 आ जाए, ताकि मैं अपना फॉर्मूला बना सकूँ 2ab वाला। तो यहाँ पर मुझे 2ab चाहिए, तो 2ab के लिए मेरे को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2 √3। ये वैल्यू मैंने क्या किया 2 से भाग कर दी और 2 से गुना कर दी, तो 2 दूनी 4 और प्लस 2 √2 और नीचे क्या हो जाएगा 4। अब सेम इसको भी 2 से गुना 2 से भाग करो और ऊपर वाले 2 को अंदर गुना कर दो, 4 - 2 √3 और नीचे क्या हो जाएगा 4। तो अब आप देखिए, ये वाली वैल्यू हम सोल्व कर चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या आई थी √3 + 1 और नीचे क्या है आपका 4 है। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी याद रख सकते हैं। यदि a की वैल्यू √3/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 + a की वैल्यू होगी √3 + 1/2
और 1 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, √3 माइनस 1/2। जब आपका a √3/2 है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं ताकि आपके ये स्टेप डायरेक्ट आपके मिस हो जाए। तो अब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2 आपका एलसीएम आएगा, ये आएगा आपका √3 + 1 और ये आएगा आपका √3 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल और ये क्या आएगा, √3 + √3 आपका हो जाएगा 2√3/2 और 2 से 2 कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा √3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि जिसको नहीं समझ में आया 1 से 2 बार रिपीट करके देखेगा तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2 + x + √2 - x। यही वैल्यू आपकी नीचे है, √2 + x - √2 - x की वैल्यू आपको 2 गिवन है इसकी वैल्यू, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। यदि आपको इतनी बड़ी 2 है तो आपको x की वैल्यू, तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको नहीं करना है। कैसे करेंगे, यदि जब कभी भी आपका इस फॉर्म में हो कोई, इस फॉर्म में हो कोई, तो नीचे क्या है, 1 ही तो है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से इसको आप लिख सकते हो a/b = m + 1/m - 1। इसको आप लिख सकते हो ये a/b = यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, जो नीचे वैल्यू है उसको एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस कर दोगे, तो इसी चीज को आप यहाँ अप्लाई करोगे। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये आपका m है, तो 2/1 मान लीजिए, डिवाइड में 1 हो या ना हो बात वही रहती है। तो a + b और a - b, a + b a - b को क्या लिख सकते हो, a/b। इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 + x / √2 - x, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 + 1 / 2 - 1। ठीक है, m + 1/m - 1 लिख सकते हो। अब इसको सोल्व करो, 3/1 क्या हो जाएगा, 3/1। अब दोनों साइड स्केयर कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्केयर तो कैंसिल हो जाएगा, ये √2 माइनस कैसे कैंसिल होगा, कई बच्चे बोलेंगे, √2 + x का स्केयर करेंगे तो ये पावर से पावर कट जाएगी, तो √2 + x बचेगा, और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 - 6। यहाँ पर स्केयर करेंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 9। अब दोबारा से ये इस फॉर्म में आ गया, a + b a - b = m। अब दोबारा से ये चीज अप्लाई कर दो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a/b यानी कि 2/x = 9 + 1/9 - 1। नीचे 1 ही तो है, हो या ना हो अपने आप लगा लो। ठीक है, तो 2/x किसके इक्वल आ गया, 10/8। 9 + 1 10, 9 - 1 8, तो 2 से कैंसिल हुआ 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 8/5। x उधर गया, a ऊपर आया और 5 नीचे आया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/5। यही आपको बताना था x की वैल्यू। तो वेरी बेस्ट है आपकी ये अप्रोच। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं पावर सेट्स एंड इंडिसेस में से, कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपका रिपीटेड आपको जरूर मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।